जैसे कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इन लोगों का अलग अलग बुक में अलग अलग अपने बारे में जो धर्म उनका है बताए हुए हैं, है ना। तो क्या आप ये बता सकते हैं हमें कि भगवान अलग अलग होते हैं, जो इन लोगों को अलग अलग बुक में दिखाना पड़ा, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं? ऐसा है, भगवान बहुत से नहीं हैं, सबका मालिक जो एक है वो एक ही है, यानी परमात्मा एक ही है। और जो उनके धर्म ग्रंथों में जो अलग अलग बात बता रहे हो कि मुसलमान अलग कहता है और हिंदू अलग कहता है, क्रिश्चियन अलग कहता है, ये बात अलग अलग क्यों है? अलग अलग पूजा क्यों है? अलग अलग लोग जो है कि उसमें भक्ति क्यों करते हैं? तब आपका ये प्रश्न है। हाँ, यही है ना। हाँ। तो ऐसा है कि वो परमात्मा एक ही है, वो कबीर साहब हैं। इसका प्रमाण कुरान में भी है। कुरान के सूरा फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 तक में लिखा है कि वह अल्लाह कबीर है, जो 6 दिन में सृष्टि रचा और 7वें दिन तख़्त पर जा बैठा। उसका हाल जो है किसी बाखबर से मालूम करो। वो कुरान का ज्ञान देने वाला ऐसा बताया। और मुसलमान से गलती हो रही है समझने में। मुसलमान क्या समझता है कि जो ये बता रहा है कि तख़्त पर जा बैठा, किसी बाखबर से पूछो, वही है ये, जबकि वो किसी अन्य अल्लाह के बारे में बात बता रहा है, वो कबीर हैं। अब यही मुस्लिम नहीं समझ पाता, इसलिए वो अलग अपना व्यवहार दिखाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि कबीर साहब परमात्मा है। और दूसरा, आयुब 35 में, तो बाइबल में, उसमें लिखा है कबीर इज़ ऑल माइटी। वो अंग्रेजी के किताब में है, वो जीबी में जो आता है इंग्लिश में, तो उसमें हिंदी अनुवाद में वो अलग अलग कर दिए हैं। वहाँ लिखा है कबीर इज़ ऑल माइटी। अच्छा, फिर इसी तरह से वेद में लिखा है परमात्मा का नाम है कबीर। वो है यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में, और पवित्र सामवेद संख्या 1400 में, संख्या नंबर 359, सामवेद अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8 में। ठीक है ना। इसी तरह से संख्या नंबर 1400, सामवेद उत्तरार्थिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 17। ऐसे तमाम उसके बहुत से हैं मंत्र जिसमें परमात्मा किसको बताया गया है? कबीर साहब को। और कबीर साहब खुद भी परमात्मा कहते भी हैं अपने आप को। स्वयं कबीर साहब बता रहे हैं अपने अमृत वचन में, कह रहे हैं कि अविगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया। न मेरा जन्म बसेरा, ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहा का सूत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूप नाम साहेब का, सोई नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, भी धरता ध्यान हमारा। हाण चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सत्यनाम उपासी। तारण तरण अभय पददाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो अब वो बहुत लोग कहते हैं कबीर दास वो संत थे, वो परमात्मा थे और संत की भी भूमिका करते थे, लेकिन वो सभी ग्रंथों में भी उनका नाम है। समझ रहे हैं। अब ये बात है कि उस ग्रंथ को समझने में समस्या, वो समझ नहीं पाते कि कबीर इज़ गॉड। अब वो जो ज्ञान दे रहा है किसी देवी देवता का भी उसमें वर्णन है, तो उसी को भगवान मान कर पूजा कर रहे हैं। उसमें जो है किसी और भगवान के बारे में इंडिकेशन है, तो वहाँ पर उसी को समझ लिया उन्होंने। ये पूरे मर्म को समझ नहीं पाए, इसलिए ये दिक्कत हो रही है तो सब में प्रमाण, यानी सबका मालिक एक कबीर साहब हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ?
जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कबीर साहब परमात्मा है ना, तो मैं भी समझ रहा हूँ हर जगह आपको प्रमाण मिला, बता भी रहे हैं, तो अच्छा है। तो जैसे कि अभी हम संत लोग के बारे में बात करना चाहते हैं कि बहुत से हम लोगों ने संत को देखा है, यहाँ पे हमारे आजू बाजू भी संत आते हैं, क्या वो वास्तव में संत हैं या संत बनने का ढोंग करते हैं? नहीं, सब संत नहीं हैं। संत का परिभाषा ये है कि संत वही है जो चले सीधा, यानी जो सीधा सीधा चले, बुराइयों से दूर रहे, अच्छाई ग्रहण करे, कोई गलत कार्य न करे, कुछ चोरी ठगी बेईमानी न करे, तब उसको संत कहते हैं। वो चाहे पैंट शर्ट पहनता हो, चाहे धोती कुर्ता पहनता हो, चाहे जैसे वो वस्त्र से नहीं पहचाना, वो उसके आचरण से, तो वो संत हुआ। लेकिन उस संत जो गुण है ये वो सब संत है, लेकिन जो परम संत है, पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, वो 50, 100, 200, 400 नहीं होते, एक बार में एक ही होता है। इस समय कौन है ये पहचान करना चाहिए। तो वो परम तत्वदर्शी संत क्या होता है, वो परमात्मा तक कनेक्ट होता है उसका। संत मतलब वो तो अच्छा, गुण धर्म से अच्छा, क्वालिटी से अच्छा, लेकिन जो परमात्मा तक पहुँच रखता है, जो आपका कल्याण कर सकता है, मोक्ष भी दिलवा सकता है, वो उसके पास सभी मंत्र होते हैं, उसे कहते हैं तत्वदर्शी संत। वो दूसरा कोई होता है, समझे ना। यानी बाकी सब संत हैं, मीठी बाणी बोल लो, अच्छी भाषा सीख लो, हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लो, अपने साथ लगा लो, चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि परमात्मा तक कनेक्ट है। बस ऐसे ही इतना अच्छा है कि अच्छा लगेगा कि हाँ भैया बड़ा बढ़िया बोल रहे हैं, हाँ बड़े अच्छे हैं, उनके पास बैठे से ये होता है। तो कुछ भोली आत्माएं उन्हीं को सब कुछ मान करके ये भी सोच रहे हैं कि इनसे हमारा सब उद्धार होगा। उद्धार नहीं होगा, समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। और जैसा कि हमने बहुत से यूट्यूब वीडियो पे देखा है कि बहुत से अलग अलग संत होते हैं ना, जिनमें बहुत से भीड़ इकट्ठा होती है, तो क्या लोग उनके विचारों पे चलना पसंद करते हैं या उनके बातों पे आकर्षित होकर आते हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा देखा है कि ये संत सही है, मुझे इनके पास जाना चाहिए, या मेरे ये दुखों को कष्ट, या जो बोले तो कष्ट को हर लेंगे, इसलिए जाते हैं वहाँ पे? जाते हैं, अपना कष्ट दूर करने के लिए भी जाते हैं और सुख शांति प्राप्ति के लिए भी जाते हैं। क्योंकि मीठी बातें, मधुर वाणी कोई बोलेगा, उसके पास बैठ कर के अपना दिल बहलाते हैं। और ये भी होता है कि भाई वहाँ जाएंगे तो वो परमात्मा से उनका कनेक्ट है, उनसे कुछ मंत्र मिल जाएगा, कुछ शक्ति मिल जाएगी, हमारा जो है कल्याण होगा, वो परमात्मा के जो है सानिध्य में हैं। तो वो ये भोली आत्माएं जाती हैं वो काम बनाने के लिए अपना, लेकिन ये गलती इनसे क्या होती है, इन आत्माओं से, ये आत्माएं उनकी बातें सुनकर बस बिना कुछ प्रमाण देखे, बिना जानकारी के बस लगी रहती हैं। बाद में बहुत बहुत धोखा मिलता है इनको। इनके घर के घर बर्बाद हुए हैं। लोग जो है कि गलत भक्ति, गलत पूजा करना शुरू कर दिए, यानी इन नकली गुरुओं ने बता दिया, तो इनका घर का घर पूरा बर्बाद हुआ। इनके घर मृत्यु हुई, अकाल मौत हुई, क्योंकि गलत पूजा भक्ति करने का नतीजा गलत होता है। अब यही चीज़ ये लोग खुद पढ़ करके कुछ वेरीफाई नहीं करते, यानी अपने ग्रंथों को नहीं उठाते, गीता के श्लोकों को नहीं देखते जो परमात्मा ने दिया है, वेद मंत्रों को नहीं देखते। अब वो उस गुरु के पास जाते हैं जो मुँह ज़बानी बोलता है, ऐसे बैठा है मंच पर, बस गोबर कहने के लिए पूज दिया उसने, पेड़ की पूजा करने के लिए कह दिया, घंटा बजाने के लिए कह दिया, कहीं पोखरे में ज्योति जलाने के लिए कह दिया कि ऐसे कर दो, ये पाखंड कर दो, ऐसे कर दो, तुम्हारा ये टोटका कर दो। बताओ, जब ये काम आप करेंगे तो परमात्मा के खिलाफ विधान करोगे तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, ये तो नियम है। तब ये ऐसे अगर ऐसे बातों में आकर के खुद करोगे तो वहाँ घर में मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है। घर में अजीब गरीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। कोई अकाल मौत हो रहा है तो कोई का बीमार हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, आपस में कलह द्वेष, मुकदमेबाजी वगैरह वगैरह, इतनी लंबी लाइन बन जाएगी बाधाओं की, तो फिर वो घर बिखर जाता है। ये होता है, इसकी जिम्मेदार यही नकली गुरु हैं।
जो गलत भक्ति गलत पूजा बता करके लोगों के साथ खिलवाड़ किए हैं, ये सारा का सारा जिम्मेदार यही हैं। समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? समझ रहे हैं। तो जैसा आपने बताया है ना, तो मैं इससे सहमत हूँ। बट क्या होता है, आजकल के जो छात्र होते हैं है ना, इन लोग मानते हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं, तो इन लोग उल्टा फुल्टा काम करते हैं। तो क्या आप इनको समझा सकते हैं अपने शब्दों में कि ये क्या करें, भगवान होते हैं, इसे बता सकते हैं आप उनको? हाँ ठीक है, वो नास्तिक हैं, वो उनको ज्ञान नहीं है। इसके पीछे यही कारण है कि वो उनको सही संस्कार नहीं दिया गया, उनको ज्ञान नहीं दिया गया, उनके माता पिता को ज्ञान नहीं था। शराब पीना, जुआ खेलना, ताश खेलना, अपन के माँ बाप भी ऐसे करते रहे, अपना भी करते रहे, तो बच्चा भी वही सीख लिया। या हो सकता है टीचर भी ऐसे होते हैं, उनके वो नास्तिक टाइप होते हैं, वो विज्ञान पढ़ाते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं है इसके बाद। तो अगर कोई मिले, कोई बात करना चाहे तो फिर मिलवाइएगा, तो हम वहाँ से भी उसको उत्तर देंगे। अगर नास्तिक है तब भी उत्तर देंगे, ठीक है ना? ठीक है, ज़रूर बताएंगे आप। हाँ, फिर और आगे बताइएगा हमें, ठीक? ओके।